जमाना हाईटेक हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। हम यहाँ आपको रूबरू कराते हैं जनता की राय से। भारतीय कल्चर ही इतना सॉलिड है, बच्चे को देखने दे। कान और भोलापन ही बच्चे की पहचान होती है। बच्चों को मेडिटेशन क्लासेस में डालो, ईश्वर में काम, मतलब बच्चों को पूजा वूजा सिखाओ, वर्शिप सिखाओ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में। तो आप क्या कारण मानते हैं इसका कि दिन पे दिन यहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस पहनती हैं लड़कियाँ और अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं? जहाँ तक मुझे लगता है, देखिए वेस्टर्न जो ड्रेसेस हैं, आप ड्रेसेस के बारे में बात कर रही हैं, जीन्स और टॉप पहनने में कितनी देर लगती है आपको? 2 मिनट। साड़ी पहनने में कितनी देर लगती है? 15 मिनट। ये बहुत बड़ा रीज़न है। आजकल सबसे ज़्यादा वैल्यू है टाइम की, जिस वजह से ये, जहाँ तक मुझे लगता है, ये रीज़न हो सकता है। मेनली कारण तो यही है कि आजकल आप मूवीज़ में देख लीजिए जितना चेंज आ रहा है, जितना हम देखते हैं फिल्मी एक्सपोजर होता है हमें, हम उसी को अडाप्ट करना चाहते हैं कि आज ये हीरोइन ने नई ड्रेस पहनी है तो हम भी ये पहनेंगे। मेन तो यही है। बाकी सेकेंडरी ये भी आ जाता है कि हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ज़्यादा आजकल वेस्टर्न ड्रेसेस में कम टाइम और ज़्यादा हम लोग फ्लेक्सिबल रहते हैं। साड़ी वगैरह आप पहनेंगी तो उससे ज़्यादा आप जीन्स में कंफर्टेबल रहेंगी, बैठने में भी और हर जगह जाने में। तो दोनों ही टाइप के रीजंस आ जाते हैं। अगेन वजह यही है कि मैंने जो बताया कि वो लोग बहुत ज़्यादा लड़कियों को पीछे मानते हैं। वो सोचते हैं कि हम अगर उनको दबा के चलें, क्योंकि लड़कियां इस लाइफ में कुछ कर नहीं सकती हैं, हमेशा हर जगह चलता है कि मैन है, सब कुछ मेंस है। तो मेरे हिसाब से हमें भी उतनी अपॉर्चुनिटी जितने मेन को मिलती है उतनी वुमेन को देनी चाहिए। तो हमारा नया जो अभी ये इन्वायरमेंट बनता चला जा रहा है उसमें मेन आर इक्वल टू द वुमेन। ऐसा कोई काम नहीं बचा हुआ है मेरे हिसाब से जो वुमेन नहीं कर सकते। तो हर लेवल पे हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस ट्रेडिशन के साथ साथ अगर कुछ चेंजेस ला रहे हैं हम, तो आई गेस अभी तो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। हाँ, एवरीवेयर देयर समथिंग नेगेटिव थिंग्स, चाहे आप यहाँ ले लो चाहे यूएस में लो, हर जगह नहीं नेगेटिविटीज़ होती है। बट दैट डजंट मीन कि हम नेगेटिव चीज़ को अडॉप्ट करें। चीज़ जो अच्छी है उसको अडॉप्ट करेंगे। एंड हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे कई लोग हैं जो अच्छी चीज़ अडॉप्ट करते हैं, एंड आई एम प्राउड ऑफ देम। मेरी राय तो यही है कि हमें अपने कल्चर को में रहते हुए ही दूसरे कल्चर्स को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, रादर देन उनको बिल्कुल ही एप करना, मतलब बिल्कुल बिना अकल लगाए उनकी नकल करना बुरी बात है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ भारत का कल्चर ही अच्छा है और बाहर का कल्चर बेकार है, पर हर दोनों कल्चर को एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलता है और मैं दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ। देखिए, ग्लोबलाइजेशन हो गया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया है और इंडिया अब कोई छोटी मोटी कंट्री तो नहीं है। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पावर्स एंड द बिगेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया इज़ ह्यूमन रिसोर्स। तो इंडिया इज़ कमिंग अप इंटरनेशनली। तो यही है इसके रीजंस कि इंटरनेशनल एक्सचेंज और इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पर एक फेस बनना। तो इस वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी वैसे ही हो गई है। वी हैव टू केटर टू द इंटरनेशनल मार्केट। तो उस तरीके से इसी वजह से ये चेंज आ रहा है कल्चर में। कारण कुछ नहीं, इसका कारण कलयुग का प्रभाव भी है। इसका कारण है फिर कारण वही आ गया कि एक दूसरे को देख के वही बात है कि ऐसा करने से क्या होता है, कार ले लो, 2 कपड़े अच्छे पहन लो, ऐसे मतलब ये वाली बात है और ऐसे कुछ नहीं है तो भारतीय, और भारतीय संस्कृति सबसे अच्छी संस्कृति है। ये नेचुरल है, जैसे रीति रिवाज हम बाहर के अपनाएंगे, अपने उनको आदान प्रदान होता है, अब हम अपने उनको देंगे, उनके हम लेंगे। इसका कारण यही है कि टीवी पर आजकल यही सब दिखाया जाता है, मूवीज़ में बच्चे यही सब देख के सीखते हैं, तो उस कल्चर को अपनाने लगते हैं। अब ये कारण तो इसमें कहीं है, मीडिया है, बच्चे बाहर जाके एक्सपोजर है, अवेयरनेस है, तो वो डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी है। पर हम ज़्यादातर तो इसी पे हम जोर देंगे कि अपना इंडियन कल्चर ही अडॉप्ट करना चाहिए। बीइंग एन इंडियन कल्चर ही अडॉप्ट करना चाहिए, वेस्टर्न की तरफ नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हम चाहे जितना भी चाहें उसको नहीं बदल सकते। भारत में ज़्यादा तो क्योंकि बच्चे जो हैं कॉलेजेस में जा रहे हैं, यंगेस्ट कॉलेज में जाके देखते हैं, वहाँ पर फॉरेनर्स भी पढ़ने के लिए आते हैं, वो उनकी नकल तो करते हैं, फॉरेनर्स हमारी नकल करते हैं, ये नहीं वो देखते कि वो हमारी ड्रेसेस पहन के चलते हैं और हम उनकी ड्रेसेस पहन के चलते हैं। पर और ये जो आजकल मीडिया में ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि, और हमारे जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ के अंदर भी मेन होता है कि
ओपन सॉन्ग्स ज़्यादा होते हैं, जो हमारी पुरानी मूवीज़ और उसके और इस मूवीज़ में बहुत अंतर है। इससे भी बच्चे काफ़ी कुछ यही सीखते हैं, वैसे ड्रेसेस लेने की कोशिश करते हैं, ये नहीं सोचते कि इसमें क्या कुछ गलत है और क्या कुछ अच्छा है। ये सबसे ज़्यादा मैं इस चीज़ को मानती हूँ। नहीं, कपड़े छोटे पहनने में कोई गलत बात नहीं है, पर उसका शो ऑफ करना गलत है, क्योंकि कुछ लोग इसका मिसयूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। यही कहना चाहती हूँ। फैशन ही आज की इतनी डेट पे अपडेट हो गया है। फैशन के हिसाब से मुझे लगता है आई थिंक फैशन ही सबसे बेस्ट है। आज के वेस्टर्न ही मतलब बेस्ट है सबसे। मे बी मूवी बॉलीवुड, I won't say Hollywood, obviously Bollywood, or like metro lifestyle and all. अब फैशन है, फैशन टाइम के साथ बदलता है, और ये वेस्टर्न की तरफ जाए तो वेस्टर्न की तरफ सही। इसका कारण मैं ये मानता हूँ कि एक अंधी दौड़ चली हुई है, पैसे की दौड़ है, और उसमें थोड़ी सी अट्रैक्शन है। हमारे कल्चर में इतनी अट्रैक्शन नहीं है जितनी वेस्टर्न कल्चर में अट्रैक्शन है। आज के बच्चे जो हैं वो उस अट्रैक्शन को देखते हैं, उसमें भागते हैं कि उसमें चकाचौंध है। हमारे कल्चर में इतनी चकाचौंध नहीं है, इसी वजह से ये हमारे बच्चे जो भटक रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे आपके अपने शो में। जमाना हाईटेक हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। हम यहाँ आपको रूबरू कराते हैं जनता की राय से। भारतीय कल्चर ही इतना सॉलिड है, बच्चे को देख नहीं रहे। कान और भोलापन ही बच्चे की पहचान होती है। बच्चों को मेडिटेशन क्लासेस में डालो, जिससे हमें काम मतलब बच्चों को पूजा वूजा सिखाओ, वर्शिप सिखाओ।